हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोशी योर्स ट्रूली। होप आप सभी अच्छे रहेंगे। आज जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सक्सेस की, फाइनेंशियल ग्रोथ की। कैसे हम रिच बन सकते हैं, कैसे हम अमीर बन सकते हैं, या जो अभी अपनी पोजीशन है उससे थोड़ा फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई भी रिच इंसान को देखते हैं तो उनके पास ऑटोमेटिक पैसे नहीं आ जाते हैं सुबह शाम। ऐसे सुबह कुछ कमाए रातों रात अमीर नहीं हो जाते हैं। वो लोग कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो हम आज वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है बजट वाइजली। आप जो भी बजट बनाते हो, जैसे आप देखेंगे होम मेकर अपने घर में मम्मी है वगैरह एक बजट बनाते हैं कि इतना ग्रोसरी में जाएगा, इतना वेजिटेबल्स में जाएगा, इतना फ्रूट में जाएगा। तो हम लोग को 2 दिन 3 दिन आपको जैसे भी सूट है बजट बनाना है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। सेकंड है एलिमिनेट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है कि जैसे आपने किसी को पैसे उधार दिए और वहाँ से वापस नहीं आते तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। तो हमको ये एलिमिनेट मतलब हमको ऐसे निकाल देनी है ये चीज़। जैसे हमको पैसे देंगे तो जो वापस आने वाले हैं उनको ही पैसे दे, अगर नहीं आने वाले तो वो बैड डेट्स बन जाते हैं। जैसे जो आप कम करोगे बैड डेट्स उतना आपका आपका पैसा आपके पास रहेगा। ट्रैक योर नेटवर्थ। आपके पास जितने भी पैसे, जितने भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, उनको ट्रैक करना है। क्वार्टरली ट्रैक करो, 6 मंथली ट्रैक करो। आपको कितने आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो भी एसेट्स के इन्वेस्टमेंट किया उसके रिटर्न्स कितने हो रहे हैं, क्या पूरा चल रहा है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, क्या लॉस हो रहा है, अगर लॉस है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पूरा ट्रैक करना है। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प भी ले सकते हो, जैसे ही आपको ठीक लगे, बट ट्रैक करना है। फोर्थ है मैरी द राइट पार्टनर। आप जिसके भी साथ आप शादी करने वाले हो तो उनका भी जो फाइनेंशियल गोल है वो आपके गोल के साथ मैच कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो ओवर स्पेंडिंग हो और आप हार्ड अर्निंग कर रहे हो और आपका पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। 5 है लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। आजकल आप देखेंगे कितने सारी चीज़ें, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप देखोगे, खाली स्क्रॉल नहीं करना है, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की अच्छी वीडियोस आती है, अच्छी रील आती है। तो फाइनेंस का पढ़ना है, कैसे किसी को बजट बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में सब समझाते हैं, वो समझना है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब फाइनेंशियली पढ़ाई करनी, मतलब फाइनेंशियल पढ़ाई नहीं करनी है, बट फाइनेंशियल जो टर्म्स होती है कि इनकम, एक्सपेंडिचर, रेशियोज़, रिटर्न्स, वो सब जानना है। थोड़ा जो जो भी आपके कैपेसिटी में है वो समझना है। 6 है बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। उसका मतलब है कि जैसे आपके पास पैसा आ गया तो आपको जैसे SIP करनी है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में करना है, कोई कोई शेयर्स अच्छा कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करना है, बट फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके करना है। लायबिलिटीज़ नहीं लेनी है। जैसे किसी लोग ने बहुत पैसा है और उनको जो नहीं भी चाहिए वो भी चीज़ खरीद ली, जैसे कार ले ली, नहीं चाहिए कार ले ली। कार आप समझ लोगे जैसे 25 लाख की कार ली, जैसे ही वो शोरूम से निकलती है उसका 15 या 20% मार्केट रोड पे आ गई, मतलब कम हो जाता है। तो वो अल्टीमेटली डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, अप्रिशिएट नहीं होता है। तो अपने को वो एसेट लेना है जो अप्रिशिएट होता है। 7 है मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। आपको एक अकाउंट सेपरेट रखना है अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट से, दूसरा अकाउंट जिसमें आपको हर महीने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपको किसी के पास मांगना नहीं पड़े, आप वो इमरजेंसी फंड में से यूज़ कर सकते हैं। 8 है ऑटोमेटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब आजकल आप देखोगे SIP चालू होती है, ऑटोमेटिक आपने एक बार उनको दे दिया मैंडेट तो ऑटोमेटिक आपने आप जैसे सैलरी क्रेडिट होती है 1 तारीख को, या आप बिजनेस करते हो पैसा आता है तो ऑटोमेटिक 10th को वो एक SIP फंड्स में आपका पैसा चला जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आप डिसाइड करते हो। फिर एक रिकरिंग डिपॉजिट है, पर्टिकुलर अमाउंट आपका पैसा चला जाता है। तो क्या है, वो ऑटोमेटिक सेविंग हो जाती है, तो आप उसको मिस नहीं करते हो। 9 है गिव जनरसली बट स्ट्रेटेजिकली। जैसे आप चाहते हो कि आप किसी को मदद करो, दान करो, हेल्प करो, बट ऐसा नहीं, जो पात्र है सुपात्र होना चाहिए जिसको आप दान करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने दान कर दिया, वो सामने वाले को ज़रूरत नहीं है और या वो सामने वाला वो पैसे उसको वेस्ट कर रहा है, किसी बुरी आदत में डाल रहा है। तो वैसा नहीं करना है, बहुत स्ट्रेटेजी से प्लान करना है। जिन लोगों को हेल्प चाहिए उनको हेल्प पहुँचानी है। 10 है रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्लान क्वार्टरली। अब जो भी प्लान कर रहे हो, फाइनेंशियल आपका ग्रोथ का प्लान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उनको रिव्यू करना है। जैसे आपने एक SIP में इन्वेस्ट कर लिया, फिर आपको वो थोड़ा 3 महीने बाद उसको ट्रैक करना है कि वो रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं। फिर जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड की प्राइस कम हो रही है, आपको लेना है, बढ़ रही है। सिल्वर हो गया, कोई स्टॉक हो गया शेयर मार्केट में, कोई बॉन्ड्स हो गए, तो आपको आपकी जो सारी भी एसेट्स है उसको, आपके सारे एक्सपेंसेस हैं वो रिव्यू करने हैं। आपको देखना है कि आपके पैसे कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहे हैं,
जैसे आपने कुछ आपकी आउटिंग ज़्यादा हो गई, मूवी ज़्यादा देख ली आपने, होटल में स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई, तो वो सब आपको कंट्रोल करना है। प्लस आपने बहुत सारे नेटफ्लिक्स के ये वगैरह प्लान लेके रखे, आप नहीं यूज़ करते हो तो वो वेस्ट जाता है। तो आपको वो रिव्यू करना है, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपकी सेविंग आप बढ़ा सकते हो। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।